हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कर सकते हैं कि अम, टॉपिक या कर सकते हैं कि जानकारी के ऊपर थोड़ा-सा एक डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जहाँ से हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कह सकते हैं कि देखिए आजकल क्या है कि लोग किसी भी चीज़ को एक तरह से करते हैं, मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक रीज़न है, वो शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जो 2 दिन पहले जो आपका एक पूजा हुआ जिसको कहा जाता है कर पूजा या उसी को वट वृक्ष पूजा भी कहा जाता है। इसके पीछे के साइंस को थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम लोगों को ऐसा लगता है आज हम लोग को लगता है कि आज हम लोग जो है आज हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है कि रियल में कर सकते हैं कि अ, साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक समझ में आता है कि आज से कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ 100 वर्ष पहले कहिए, जिस समय लोग कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि जो यंत्र है जिसे हम कह सकते हैं कि मशीन तो नहीं था, लेकिन उनके पास ज्ञान कह सकते हैं कि इतना कह सकते हैं कि पावरफुल होता था। उनके ज्ञान में इतनी कह सकते हैं कि शक्ति होता था कि वो किसी व्यक्ति को हाथ को पकड़ करके उसके शरीर के सारे सिस्टम को बता देते थे। आज तो हम पूरे शरीर के सिस्टम को जाँच करने के लिए एमआरआई तो फलना-ढिकना बहुत तरह की कह सकते हैं कि मशीनें आ गया, उस मशीन में डाला जाएगा, पूरा शरीर जाएगा, चेकअप होगा तब पता चलेगा कि ये दिक्कत है। लेकिन पहले की और आज हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग इतना तरह-तरह के मशीन और मोबाइल और फलना-ढिकना यूज़ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, विशेष ज्ञान है हम लोग के पास, ठीक है? लेकिन आप एक बार थोड़ा सोच करके देखिए कि एक टाइम था, जिस समय लोग ऐसे-ऐसे कह सकते हैं कि विद्वान या कह सकते हैं कि ऋषि-मुनि थे, कि जो आज तो हम लोग मौसम विभाग से पता करते हैं कि आने वाला कल, परसों कैसा होगा और उन लोग ये बता देते थे कि आने वाला 100 वर्ष कैसा होगा, ये बतलाते थे। इतना इनके पास कह सकते हैं कि ज्ञान था। तो आप सोच लीजिए कि देखा जाए तो असली साइंस जो है वो हम लोग के पास है कि इन लोग के पास था। आप सोच लीजिए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि असली साइंस जो है इन लोगों के पास था। इसलिए पहले के कह सकते हैं कि कुछ विद्वान और जो ज्ञानी या ऋषि-मुनि जो थे, वो हमें जीवन में चीज़ों के महत्व को क्या है बताएँ कि किसका कितना महत्व है, किन चीज़ों के साथ किस तरह के वातावरण में हमें रहने से हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित है। इस बात का ज्ञान जो है हमें एक व्रत के माध्यम से या कह सकते हैं कि पूजा के माध्यम से हमें जो है जोड़ा गया। तो हमारे कह सकते हैं कि जितने भी व्रत या पूजा है उसके अंदर कह सकते हैं कि वास्तव में साइंस छुपा हुआ है। आज जैसे साइंस कहता है कि हमें एक वैसे वृक्ष को लगाना चाहिए जो हमारे मतलब वातावरण को डिटॉक्स करता है, मतलब कह सकते हैं कि शुद्ध करता है, सूक्ष्म जीवों को वो क्या करता है नष्ट करता है। यानी हमें हमारे घर के वातावरण को क्या करता है शुद्ध करता है, जैसे नीम का पेड़ या कह सकते हैं कि पीपल का वृक्ष, तुलसी का पौधा, है ना? तो इन सारी चीज़ों की डिस आज मतलब आज भी साइंस कहता है कि हमें इस तरह के पेड़ जो है हमें आस-पास या हम अपने कह सकते हैं कि जो निवास स्थान है वहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि वहाँ का वातावरण क्या रहे, शुद्ध रहे, ताकि हम क्या रह सकें स्वस्थ। लेकिन ये बात बहुत पहले ही बता दिया गया, ठीक है? जिसके कारण कह सकते हैं कि उसे पूजा के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग जो है कि एक आस्था के रूप में जो है कि उसे पूजेंगे और जब पूजेंगे तो वो उनकी उसका क्या होगा संरक्षण होगा। उसका क्या होगा? संरक्षण होगा और साथ में कह सकते हैं कि लोगों का जो जीवन है, वो भी जीवन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप देखिए कि तुलसी पूजा, है ना? नीम का पूजा, बर का पूजा, फिर पीपल का पूजा, है ना? तो बहुत सारे ऐसे पौधा की पूजा की बात की गई है, तो उसके पीछे साइंस है। उसके पीछे क्या है? साइंस है, आप सोच सकते हैं। तो आज से 2 दिन पहले कह सकते हैं कि वर पूजा किया गया, जिसमें आपको जो नए कह सकते हैं कि जो कन्या विशेष करके ऐसे भी कह सकते हैं कि जो महिलाएँ होती हैं, वो नया हो या पुराना, बूढ़ा हो या बूढ़ी, सब कोई कह सकते हैं कि इसमें भाग लेते हैं। लेकिन विशेष करके जो नई या नए कन्या वगैरह जो होती है, वो इस पूजा को बढ़-चढ़ करके कह सकते हैं मनाती है। अब इसके पीछे क्या साइंस है? तो देखिए, वर वृक्ष जो है या कह सकते हैं कि जो पीपल है, इसकी आयु जो है, वो काफ़ी लंबी होती है।
इसकी आयु क्या है, काफ़ी लंबी होती है। तो इस वृक्ष की पूजा करने से हमें यहाँ पर ये सीखने के लिए मिलता है कि जिस प्रकार से इस वृक्ष का आयु काफ़ी लंबा होता है, तो उस प्रकार से हमारा कह सकते हैं कि जो वर है, उसकी भी आयु क्या हो, लंबा हो, ठीक है? ये तो कह सकते हैं कि एक आस्था के माध्यम से हमें वहाँ पर सीखने के लिए क्या मिलता है। लेकिन एक और सच्चाई कह सकते हैं कि ये भी जानना है कि देखिए, केवल वर को पूजा कर देने से आपका वर जो है, यानी जो पति हैं, ठीक है? उनका उम्र जो है लंबा होगा या ना होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर आप उनके साथ प्रेम, ये इसका ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप उनके साथ प्रेम पूर्वक अगर व्यवहार करते हैं, ठीक है? या कह सकते हैं कि जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, तो वर पूजा से फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन इस तरह का जो है कि अगर आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो 100% कह सकते हैं कि उनका उम्र जो है, वो लंबी होगी। क्योंकि देखिए आजकल जो उम्र कम होने का, जैसे पहले के टाइम में लोग 100 वर्ष, 80 वर्ष जीते थे। आज बहुत कम उम्र में लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से, बीमारी से या कम उम्र में लोगों का जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि लोग काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रेस, तनाव, समझ रहा है कि नहीं, या कह सकते हैं कि एक जो होना चाहिए एक पारिवारिक जो संबंध किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो आजकल उतना देखने के नहीं मिलता। लोग आज सेल्फिश और कह सकते हैं कि लोग अपना जो फैशनेबल लाइफ़ है या खुद को कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरीक़ा से देखने के कारण जो है कि आज इस तरह की समस्या देखने के लिए मिलता है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम जो वर पूजा की बात किए, इसकी पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि वर वृक्ष या कह सकते हैं कि जो आपका पीपल का वृक्ष है, उसकी उम्र काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित रहता है। तो यहाँ पर पूजा करने के पीछे यही रीज़न है कि जो हमारा वर है, उसकी उम्र क्या हो, लंबा हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मनोकामना किया जाता है। ठीक है? और उसकी कह सकते हैं कि जो नेचुरल इसमें के अंदर जो तार का पंखा का इस्तेमाल किया था। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो पूजा है उसमें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, फल, फ्रूट। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, हम जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, सामान है, उनका सेवन करेंगे ईमानदारी से, तो 100% कह सकते हैं कि हमारी उम्र जो है वो लंबी रहेगी। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ धोखा देंगे, तो 100% जो है कि उसका परिणाम हमें बुरा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।